वहीं यूपी से बड़ी खबर आ रही है, जहां कथावाचकों से बदसलूकी के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस केस को लेकर बेहद सख्त नजर भी आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इटावा के एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार लगाई है और 4 यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सैफई इकदिल, वेदी, बसरेहर और बकेवर से ये गिरफ्तारी की गई है। शिवम, प्रिंस, कुणाल, विकास और अंकित की गिरफ्तारी की गई है। यानी कि ये यूट्यूबर्स हैं। पंकज, आसिफ, अंशुल, रवि और नवनीत को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी कथावाचक केस में यूट्यूबर्स के खिलाफ यहां कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है कथावाचक केस। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो तुम्हारी बाकी सजा है। करता है ब्राह्मण वर्सेस यादव की कथा पर घमासान। ध्यान देना। 2027 में यूपी जीत का सियासी प्लान। ध्यान देना। इटावा में 2 यादव कथावाचकों की चोटी काटने और फिर उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होने पर सियासी बवाल बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई। कथावाचकों की पिटाई का मुद्दा पीछे रह गया और सियासी रण ब्राह्मण बनाम यादव पर शुरू हो गया। ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो तुम्हारी बाकी सजा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले दिन से ही बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी को पीडीए विरोधी बताया है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी रण में कूद गए। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जातिगत संघर्ष को भड़काने का आरोप लगाया है। ये नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते पीडीए की ताकत को। ये लोग विभाजनकारी होते हैं, जो समाज को तोड़ते हैं, जबकि पिछड़े पीडीए के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई, सब समाज के उन अच्छे लोगों को जोड़ते हैं जो सहृदय हैं। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। कथावाचक कांड में पक्ष और विपक्ष की इस तनातनी का असर इटावा में भी ऐसा दिखा है। यादवों के अहीर रेजिमेंट ने तो कथावाचकों पर केस दर्ज होने के बाद इटावा के दादरपुर गांव में पथराव कर ऐसा हंगामा मचाया कि पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। हालात तनावपूर्ण बन गए। कुछ ही दूरी पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लालाराम इंटर कॉलेज है और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर कल बवाल मचा। करीब 2000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद पुलिस ने उनको खदेड़ा और ये हालात बने कि गांव के लोगों को सुरक्षा देने के लिए फिलहाल यहाँ पर पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मामला पूरा सब जानते हैं, किस तरीके से कथावाचक के साथ यहाँ पर जो घटना हुई, उसके बाद एफआईआर हुई, उसके बाद यादव वर्सेस ब्राह्मणों की परिस्थितियाँ बनी, उसके बाद अब सीधे तौर पे बवाल होने के बाद गांव के अंदर इस समय प्रशासन तैनात है और ये बात सामने रखता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर कल जो कुछ भी हुआ उस पर एफआईआर के साथ कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इटावा में पथराव और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने अब तक 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। कई गाड़ियों को जब्त किया। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लगभग 1:30 बजे के आसपास हाईवे पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्पर्स किया गया। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं।
इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कथावाचकों पर फर्जी आधार कार्ड बनाकर पहचान छिपाने पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। इसी पर समाजवादी पार्टी आग बबूला और सवाल उठा रही है, यादव कथावाचकों की चोटी काटकर क्यों अपमानित किया गया और यादव कथावाचक क्यों नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत यूपी सरकार के मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके तंज कसा, राजनीतिक फायदे के लिए मुद्दे को ब्राह्मण बनाम यादव बनाने का आरोप लगाया। तो मंत्री जयवीर सिंह और ओपी राजभर ने भी एसपी पर हमला बोला। कुछ लोग जो सत्ता से बेदखल हैं, बाहर हैं, उन लोगों को इम्तियाज सत्ता इसका नहीं हो रहा। उससे पहले ही एयर टैनी को टैनी आऊ उत्तेजना फैला के बवाल करा के किसी तरह कैसे जातियों को विभक्त किया जाए, टुकड़ों में किया जाए, तो वो उसी का लगातार उसी के लिए ट्वीट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बात का बतंगड़ बनाने का काम कर रहे हैं। मामला संज्ञान में आया कि उस व्यक्ति के पास 2 आधार कार्ड है, तो जबकि हर व्यक्ति को एक आधार कार्ड रखने का अधिकार है, तो मतलब कि 420 का काम उसे शुरू दिखता है। खैर, पुलिस का काम है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, कानून अपना काम करता है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में इस जुबानी जंग के पीछे वजह है दोनों पार्टियों का कोर वोटर। ब्राह्मण जहां बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, तो वहीं यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोटर। यूपी में ब्राह्मण मतदाता करीब 12 से 14%, जो 60 से 115 विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं। 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले माने जाते हैं। वहीं यूपी में यादव वोटर करीब 8 से 10%। 12 जिलों में यादवों की आबादी 20% से ज्यादा है, जबकि 10 जिलों में 15% यादव है। ये 60 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इसी समीकरण को साधने का समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों का प्लान है, क्योंकि पिछले चुनावों में ब्राह्मण और यादव दोनों ही वोटर छिटकते रहे। खास बात यह भी है कि पिछड़े समुदाय में यादवों की हिस्सेदारी 19.40% है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए का दाव चलकर यादवों को एकजुट करने की कोशिश में है, वहीं बीजेपी भी ब्राह्मण और यादव दोनों वोटर्स को लुभाने की तैयारी में है, ताकि सत्ता को बरकरार रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।